अगर सिर्फ तस्वीर वगैरह है तो उनको हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष पुष्प वगैरह, फूल वगैरह चढ़ाकर भोग लगाने के बाद उन्हें प्रणाम करिए। आपके घर में अगर चालीसा वगैरह है तो उनका पाठ वगैरह करने के बाद, भगवान से क्षमा याचना करने के बाद आप बोल के जाइए, भगवान अगर शाम को मैं लेट हो गया या लेट हो गई तो आप इस चीज़ का भोग लगा लेना। जो भी आपके घर में फल फ्रूट हो या प्रसाद वगैरह हो वहीं पर भगवान के समक्ष रख दीजिए और उसके बाद आप अपने काम पे चले जाइए, क्योंकि कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। यानी आप जो काम कर रहे हैं, भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा पाठ किस प्रकार से की जाए? बहुत सारे श्याम भक्त जो बाबा श्याम से नहीं जुड़े हैं, उनके पास समय नहीं होता, वो क्या करते हैं, उन्होंने बाबा श्याम की बातें सुन ली और सुनने के बाद खाटू धाम आ गए, बाबा श्याम को देखा। बाबा श्याम को देखने के बाद उनके अंदर परिवर्तन आया और उसके बाद उन्होंने वहीं से बाबा श्याम की प्रतिमा, बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति खरीद ली और खरीदने के बाद घर में लेकर आ गए। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो उन्हें पता ही नहीं है। बाकी भगवानों की मूर्ति वो खरीद कर ले आते हैं, जैसे हनुमान जी की मूर्ति, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जैसे मिल जाती है मार्केट में, तो खरीद कर लाते हैं और रख देते हैं और फूल माला वगैरह डालकर पूजा चालू कर देते हैं। यही तो हम सब करते हैं आखिरकार। तो इस तरह से लाकर उसके बाद पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए अगर हम किसी भी प्रकार की बड़ी मूर्ति लाते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, परंतु घर में जब हम लेकर आते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे कराएंगे, किस प्रकार से कराएंगे, ये चीज़ें तो हमें पता ही नहीं होती है। और देखिए, इतने नियम घर के लिए लागू भी नहीं होते हैं। सही बात तो ये है, क्योंकि जो गृहस्थी जीवन में रहता है वो इतना कुछ नहीं कर पाता है। इसके लिए तो सिर्फ भगवान के आगे हाथ जोड़ लो, भगवान उसी में कृपा कर देते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप गृहस्थ जीवन से जुड़े हैं और बाबा श्याम की मूर्ति ले आते हैं, लाने के बाद आप घर में रख देते हैं, परंतु आप कामकाजी हैं और कामकाज में बिजी रहते हैं, आपको पूजा करने का टाइम भी नहीं मिलता, परंतु मूर्ति लाकर अपने घर में रख दिया है, तो ये चीज़ सिर्फ एक ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि हम कोई सजाने की वस्तु हम बाहर से खरीद कर लाते हैं और अपने घर में रख देते हैं और वो वहाँ की वहीं ऐसी की वैसी ही पड़ी रहती है, तो वो सिर्फ सजावट की एक वस्तु कहलाती है। इसी प्रकार से जब आप भगवान की मूर्ति लाओगे और मूर्ति लाने के बाद उनकी पूजा पाठ, उनकी आराधना नहीं करोगे तो मूर्ति का अपमान होता है। यानी किसी भी प्रकार की मूर्ति आप लाते हो भगवान की, उनकी पूजा पाठ नहीं करते हो तो वो मूर्ति का अपमान कहलाता है और उसका दोष भी लगता है। तो श्याम भक्तों, इस दोष से दूर होने के लिए हमें भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। और पूजा पाठ जो है, अगर हम हमेशा नहीं कर पाते तो सुबह और शाम की पूजा तो ज़रूर ही करनी चाहिए। श्याम भक्तों, सुबह के समय हम अपने काम पे निकलते हैं, तो काम पे निकलने से पहले नहाते धोते सब कुछ करते हैं, तो नहाने धोने के बाद हमें भगवान के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। थोड़ा समय निकालने के लिए आपको थोड़ा 10-15 मिनट पहले नहा लेना चाहिए, ताकि भगवान के लिए आप 10-15-20 मिनट का समय दे सको और वहाँ पर बैठकर मंदिर में भगवान की आराधना कर सको, भगवान के मंत्र जप कर सको। और ये सब करने के बाद ही आपको कोई आगे का कर्म करना चाहिए। यानी जब भगवान के समक्ष दीपक जला देते हो, घी का दिया जला देते हो, उसके बाद भगवान को हाथ जोड़कर भगवान को पुष्प चढ़ा देते हो और उसके बाद भगवान की आरती वगैरह कर लेते हो। मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद भगवान की पूर्ण तरह से सेवा कर देते हैं, तो भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। और भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भगवान भोग को ग्रहण करते हैं और आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना के रखते हैं। परंतु जब आप भगवान को ला के ऐसे ही रख दोगे और सिर्फ एक समय पूजा की और उसके बाद पूजा ही नहीं करना, तो श्याम भक्तों, जिस प्रकार से हमें भूख लगती है उसी प्रकार से हमारे भगवान को भी भूख लगती है। यानी कि उन्हें हमें भोग प्रसाद का भोग लगाना ज़रूरी है। तो श्याम भक्तों, आप क्या करेंगे? अगर आप कामकाजी लोग हैं या आप काम काज करते हैं, आपको समय नहीं मिलता भगवान की पूजा करने के लिए, तो आपको क्या करना है? जैसे आपने सुबह तो आपको समय मिलता ही होगा, अगर लेट से उठते हैं और लेट से उठने के बाद समय नहीं मिलता पूजा करने के लिए, तो ये तो आपका खुद का दोष है, क्योंकि आप सुबह लेट उठे हैं। अगर आप किसी को लेकर आए हैं, घर में किसी भगवान को लेकर आए हैं, तो उनकी सेवा करना आपका काम बनता है, न कि आप लेट उठ के नहा धोए और
और निकल गए, ना भगवान की पूजा की, ना भगवान की आरती की, भगवान ऐसे के ऐसे ही घर में बैठे रह गए। तो इसका दोष सबसे खतरनाक होता है। आज तो आप अच्छे से जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी वगैरह सब ठीक ठाक आ जा रही है, परंतु जो भगवान का अनादर कर रहे हो घर में लाकर, ना भगवान को पूछ रहे हो, भगवान बैठे हुए हैं सुबह शाम ऐसे ही बैठे हुए हैं और भगवान की कोई सेवा नहीं हो रही, तो ये समझ लीजिएगा आने वाला जो समय होगा वो थोड़ा सा खराब हो सकता है आपके लिए। क्योंकि जब तक आपके अच्छे कर्म हैं वो तो उसके तो फल आपको मिलता ही रहेगा, परंतु जो भगवान को लाकर आप वहाँ पर बिठा दिए हैं खाली, उसका दोष आपको किस प्रकार से मिलेगा ये आपको बाद में समझ में आएगा। जब आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी या कुछ बदलाव होना शुरू हो जाएगा, तब आपको खुद महसूस होगा कि ये सब चीज़ क्यों हो रहा है। और जब इंसान की लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता है तभी वो जागृत होता है, तब वो 10 जगह जाता है कि ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है, क्या हमसे त्रुटि हो गई, क्या हमसे गलती हो गई, फिर वो भगवान की शरण में आता है। ऐसा माना जाता है जो सुख में होता है वो भगवान को नहीं पूछता है, परंतु जब दुख आता है तो भगवान के पास खुद ब खुद इंसान आता है, क्योंकि दुख में ही तो हर कोई किसी को याद करता है, सुख में तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ये चीज़ भगवान के ऊपर भी लागू होती है कि अगर आप भगवान की शरण में हैं, अगर आप भगवान आपके घर में हैं और आप सुख में हैं, तो भगवान को लोग सिर्फ हाथ जोड़ लेते हैं और चले जाते हैं काम पर। परंतु अगर वहीं दुख हुआ तो भगवान के लिए आधा घंटा, एक घंटा टाइम निकाल कर भगवान के लिए कीर्तन कराते हैं, जागरण कराते हैं और पता नहीं क्या क्या नहीं कराते भगवान के लिए। तो भगवान को ये सब की ज़रूरत नहीं है। भगवान सिर्फ आपके भाव को देखते हैं कि आप भगवान के लिए कितना सोचते हो। 2 मिनट भी सच्चे मन से बैठकर अगर आप सोच लेते हैं भगवान के लिए, तो भगवान को वो पूजा स्वीकार होती है। भगवान को दिखावे की ज़रूरत नहीं है कि भगवान आपके दीपक जलाने से खुश होते हैं, भगवान धूपबत्ती जलाने से खुश होते हैं, भगवान पुष्प चढ़ाने से खुश होते हैं। ये सब तो दिखावा है। भगवान सिर्फ आपके भाव को देखते हैं। देखिए ये सब हम अपनी श्रद्धा के लिए करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। भगवान को भाव से जो घर में बना हुआ कोई चीज़ ही अर्पण कर देता है, भगवान उसी को स्वीकार कर लेते हैं। तो श्याम भक्तों, जिस प्रकार से सुबह की पूजा ज़रूरी होती है, जैसे बाबा श्याम को आप दूध का भोग लगा सकते हैं सुबह सुबह, और जो भी आपका घर में बिना प्याज के अगर कुछ बनता है तो उसका आप भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप मावा वगैरह जो होता है, काजू किशमिश बादाम, ये तो आपको अपने घर में रखना ही चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम आपके घर में रहते हैं। तो उनको भोग में ये थोड़ा थोड़ा करके आप प्रसाद के रूप में भोग लगा सकते हैं सुबह और शाम का। मान लीजिए शाम के समय आपको पूजा करने का समय नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं शाम के समय हम लेट में आते हैं और लेट में आकर हम पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि शाम के समय हमारे घर में कोई रहता नहीं है, घर बंद रहता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपने सुबह पूजा कर ली है और उसके बाद शाम को आप आ रहे हैं, रात को 9-10 बजे आ रहे हैं, और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? भगवान के समक्ष हाथ जोड़ लेना चाहिए, भगवान को भोग लगा देना चाहिए। जो आपने मावे वाला जो भोग रखा था वो भोग आपको निकाल कर वहाँ चढ़ा देना चाहिए। परंतु ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप जिस समय आ रहे हैं उस समय आपने कोई नॉनवेज वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ना खाई हो, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग खा पी के आते हैं घर में, उसके बाद ध्यान आता है भगवान भी बैठे हैं तो उन्हें भगवान को फिर भोग लगाते हैं खा पी के। इस प्रकार की कोई चीज़ खाई होगी तो आप भगवान को छूने लायक नहीं है, भगवान की पूजा पाठ करने लायक नहीं है। तो सिर्फ भगवान के समक्ष हाथ जोड़ लेना है। यानी जब आप जॉब में रहते हैं, आपको पता है संध्या का समय है, इस समय दीपक जलाने का समय था, परंतु आपके भगवान घर में बैठे हो और आप ऑफिस में बैठे हो, तो वहीं से भगवान को ध्यान कर लेना, भगवान को मन ही मन बोल देना कि भगवान आप तो सब जानते हो कि मैं किस परिस्थिति में हूँ, अभी मैं आपकी सेवा करने के लिए नहीं आ सकता हूँ, आप अपना ध्यान रखना घर में। मैंने आपके लिए सुबह सुबह वो रख दिया है, मावे का जो है वो मैंने ढक के रख दिया, आप उसको ग्रहण कर लेना भगवान, आप दया करना भगवान। ऐसे भगवान से मन ही मन क्षमा मांग लेना। इस तरह से भगवान से आप क्षमा मांगने के बाद, भगवान से कहने के बाद, आप जब शाम को लेट आते हो या खा के आते हो, भगवान को सिर्फ हाथ जोड़ लेना है, क्योंकि 9-10 बजे तो शयन कराने का समय होता है, तो उस समय सिर्फ हाथ जोड़ लेना है, तो वही भगवान की पूजा हो जाती है। परंतु श्याम भक्तों कि जब आप भगवान की शीश वाली छोटी मूर्ति लाते हैं तो कोशिश करें कि आप कैसे भी करके आके
संध्या की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि सुबह शाम की पूजा ज़रूरी होती है भगवान की सुबह शाम की आरती भी ज़रूरी होती है घर में करने की। और अगर आप आरती नहीं कर पा रहे हैं अपने कामों की वजह से, अकेले हैं, तो मजबूरी में तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो भगवान सब जानते ही जानते हैं। तो इसके लिए आप सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा कि पूजा पाठ जो होती है भगवान की, वो सात्विक भोजन के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज खा के आप सोचेंगे कि पूजा पाठ कर लें, क्योंकि नॉनवेज खा के पूजा पाठ नहीं होती है। बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं। तो सभी राज्य की अपनी अपनी अलग अलग कल्चर है, का अपना खान पीन है, तो हम किसी के खान पान के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए सुबह पूजा कर लेते हैं और दोपहर में फिर आप नॉनवेज खा लेते हैं और शाम को जल्दी घर आ जाते हैं, तो उस समय आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने नॉनवेज खाया हुआ है दिन में। और नॉनवेज खा के आने के बाद आप शाम के समय जब आप पूजा करने बैठेंगे, तो वो पूजा भगवान को स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि आपके पेट में तो नॉनवेज पड़ा हुआ है। तो बाबा शाम को अपने घर में रखने का मतलब ये है, या तो बाबा शाम की दोनों समय पूजा करें या नॉनवेज को छोड़ दें। ऐसा आप जब दरबार जाते हैं, खाटू धाम जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में इस तरह से बदलाव आते ही आते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होता है वो प्योर वेजिटेरियन बन जाता है, क्योंकि बाबा शाम का ये चमत्कार है। अगर आप खाटू धाम नहीं गए हैं तो एक बार खाटू धाम ज़रूर आइए और बाबा शाम से आकर मिलिए, देखिएगा आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होंगे। वापस से अगर आपका नॉनवेज खाने का मन करेगा तो बाबा शाम का ध्यान आ जाएगा और उसके बाद फिर आप उस चीज़ को नहीं खाएंगे। शास्त्रों में लिखा गया है नॉनवेज को नहीं खाना चाहिए हमें, क्योंकि ये भगवान को स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय के जो भी लोग होते हैं वो भगवान की सेवा सात्विक भोजन के साथ करते हैं। तामसिक भोजनों से हमें दूर रहना चाहिए, ताकि हम भगवान की भक्ति सही तरीके से कर सकें। तो होपफुली आपको शाम भक्तों काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। जब आप कहीं काम करते हैं तो आपको पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। तो शाम भक्तों, ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं, ये शाम भक्त के सवाल थे। आपको इससे रिलेटेड और कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके उस कमेंट का जवाब देने के लिए। तो शाम भक्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी शाम भक्तों को जय श्री श्याम।